अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ नोट्स में आपको क्लास 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तमाम एक्सरसाइज के सोल्यूशन बताए जाएंगे। इसके अलावा SLO बेस्ड क्वेश्चन और उनके भी सोल्यूशन बताए जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। आज की वीडियो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे हमारे पास सैंडविच थ्योरम है। हमारे पास 3 फंक्शन है f, g एंड h। ठीक है, ये फंक्शंस हैं, इनके साथ f ऑफ g लेस देन g ऑफ x, f ऑफ x लेस देन g ऑफ x लेस देन h ऑफ x। ये तमाम नंबर्स के लिए जो हमारे पास x हैं, उन सब ओपन इंटरवल के लिए ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं कि हमारे पास जो नंबर है x, जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो अगर x है, तो इसको हम अप्रोचेस टू c कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर हम करते हैं तो हम f ऑफ x के साथ उसकी लिमिट अप्लाई करें तो भी हमारे पास आंसर l आए, h ऑफ x के साथ करें तो भी आंसर l आए, और अगर g ऑफ x के साथ करें तो भी हमारा आंसर l आना चाहिए। कि जो हमारे पास ये जो नंबर c है, कंटेनिंग c जो हमारे पास नंबर है, ये तीनों लिमिट्स के लिए इसका जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो लिमिट होती है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, उसके लिए डिफरेंट फंक्शन हमें चाहिए होते हैं। कभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक या ज्योमेट्रिक फंक्शन चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास हम जब थीटा को रेडियन में मेजर करें तो हमारे पास एक लिमिट है। ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अगर हमारे पास, देखो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो भी लिमिट दी जा रही है वो सारी सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो तो हम तो c को जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम कोई भी कांस्टेंट नंबर या जो c हमें दिया गया है हम वो पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमें आंसर पता चल जाएगा। l हमारे पास कोई भी एक और फंक्शन हो सकता है, l हमारे पास हो सकता है कोई फंक्शन बने, हो सकता है कोई नंबर आ जाए। ठीक है, तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम उसके लिए हमें ज्योमेट्रिक फंक्शंस चाहिए होती हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ये है साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके लिए यूनिक टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व ना हो तो हम उसको ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन के साथ हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लेते हैं, हमारे पास एक सर्कुलर एरिया है। ठीक है, छोटा सा एरिया हम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, सर्कुलर एरिया। ठीक है, यहाँ पे ये इसका रेडियस है, इसको हम O कह देते हैं, इसको हम A कह देते हैं, और ये हमारे पास दूसरा रेडियस है इसका जो कि है B, इसको हम B कह देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो OA है रेडियस वो भी इक्वल टू 1 है, और OB भी रेडियस हमारे पास इक्वल टू 1 है। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि हमारे पास OA और OB दोनों इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, OB जो हमारे पास है इसको हमने थोड़ा सा, हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे D तक। ठीक है, और D को हमने A पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, A पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरह। ठीक है, इसी पॉइंट को हम A का नाम दे देते हैं, या इसको हम इस तरह से A तक ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर AD परपेंडिकुलर टू OA। इसी तरह हम एक और करेंगे B और C, ये हम एक और ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर हमारे पास AD हो गया और एक परपेंडिकुलर हमारे पास BC हो गया। यहाँ से हम A और B को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास देखा जाए ट्रायंगल्स बन जाती हैं। ट्रायंगल में हमारे पास पहली ट्रायंगल OCB, इसके अंदर देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास साइन थीटा बनता है, तो हम इसको क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, ये इस वाले रेडियस के साथ OB के साथ हमने इसे लिया है, OCB है ना, तो इसलिए हम उसे BC हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और OB हमारे पास हो जाएगा रेडियस। तो इस लिहाज से ये हमारे पास साइन थीटा बन रहा है, साइन थीटा BC ओवर OB। तो साइन थीटा हमारे पास BC के इक्वल है। ठीक है, अब जो हमारे पास ट्रायंगल है
ए डी। इस वाले में देखें तो ये हमारे पास ओ ए डी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इसलिए ये हमारे पास टेन थीटा बनेगा। ये हमारे पास क्या होगा, ए डी ओवर ओ ए, और ओ ए हमारे पास इक्वल टू 1 है, तो इसलिए टेन थीटा हमारे पास क्या बनेगा, ए डी बनेगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें, क्योंकि ये आगे हम यूज़ करेंगे तो इसलिए ये हमें चाहिए होगा। ठीक हो गया। अब पहली चीज़ हमारे पास एरिया हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो पहले हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है, ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाली ट्रायंगल, इसका एरिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस हमारे पास क्या है, ओ ए, और हाइट हमारे पास है बी सी। ठीक है, ओ ए बी सी, तो ये हमारे पास 1/2, ओ ए तो हमारे पास 1 है, और बी सी हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने साइन थीटा लिखा था, तो ये हमारे पास साइन थीटा है। ठीक है, तो इसको हम सीधा करके 1/2 साइन थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, जो कि हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारे पास सर्कुलर सेक्टर है ना, अब हमने इसको भी देखना है, ओ ए बी, ये जो हमारे पास सर्कुलर सेक्टर है, तो वो भाई हमारे पास है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो आर रेडियस हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 इंटू 1 इंटू थीटा, तो ये 1/2 थीटा आ जाएगा। इसके तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 इंटू 1 इंटू थीटा, तो ये 1/2 थीटा आ जाएगा। इसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी, तो ये मेरे पास 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, ओ ए हमारे पास बेस है और ए डी हमारे पास हाइट है, तो 1/2 ओ ए हमारे पास 1, और ए डी अगर हम यहाँ देखें इक्वेशन 2 में, तो ए डी हमारे पास tan थीटा था, तो यहाँ पे हमने tan थीटा लिखना है, तो ये हमारे पास 1/2 tan थीटा हो जाएगा। अब देखें हम, अगर हम लोग इस फिगर में देखें तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी। ठीक है, तो अगर हम इस ओ ए बी का देखें तो हमारे पास एरिया था 1/2 साइन थीटा, सेक्टर का एरिया था हमारे पास 1/2 थीटा, लेस देन एरिया ऑफ ओ ए डी का जो हमारे पास था 1/2 tan थीटा। ठीक हो गया। तो अब देखिए, अगर हम लोग इसमें सब में से 1/2 1/2 1/2 अगर हमारा कैंसिल हो जाए और हम सबको साइन थीटा से डिवाइड कर दें, ठीक है, ये कह लें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और साइन थीटा से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास थीटा ओवर साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास अगर इसको साइन थीटा से डिवाइड करें तो ये tan थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1/2 तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा 1/cos थीटा। अगर हम इसके इनइक्वालिटी चेंज करते हैं, तो अगर ग्रेटर करते हैं तो जाहिर बात है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल लें तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है। ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन 1/cos थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, ठीक है, लिमिट हमारी क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यही थी ना हमारी, तो ये तो हमारे पास 1 आ गया, ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ग्रेटर देन साइन ये हमारे पास आ जाएगी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा। ये तो हमारे पास 1 है, यहाँ पे तो थीटा है नहीं, ये तो हमारे पास 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ, यहाँ पे हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1
लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 कॉस थीटा। अगर कॉस के अगर जगह हम थीटा की जगह 0 पुट करें तो कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और थीटा अगर इस वाली ये हो तो हमारा फंक्शन था ना, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1 लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन, तो ये कॉस थीटा अगर देखा जाए तो ये भी हमारे पास 1 ही आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास सैंडविच थ्योरम है वो 1 और उस वैल्यू के बीच में होगा जो हमारे पास जहाँ पे ये अप्रोच कर रही होगी, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारे पास अप्रोच कर रही होगी सैंडविच थ्योरम 1 से लेकर जहाँ तक ये वैल्यू अप्रोच कर रही है वहाँ तक लाई करता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये हमारे पास इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा प्रूफ हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।